Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series market structure. So आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करके हम कैसे मार्केट में लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजीली एंड एफिशिएंटली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, बैंक निफ्टी एक कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा है. सो इट इज इंडिकेटिंग दैट सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड. बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, सी द सेलिंग मोमेंटम. यहाँ पर जो मार्केट में सेलिंग मोमेंटम है वो बहुत ही एग्रेसिव है. इट मीन्स सेलर्स आर dominating over the buyers. Supply is overcoming demand very aggressively. इसी की वजह से मार्केट में हमें एक शार्प सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट दिस इज ए very strong डाउन ट्रेंड. एंड सी द बाइंग मोमेंटम. See the buying momentum. The buying momentum is not that great. Buying momentum उतना अच्छा नहीं है इस डाउन ट्रेंड में. सो दिस इज फर्दर इंडिकेटिंग दैट दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड एंड मार्केट एग्रेसिवली नीचे की तरफ पुश हो सकता है आने वाले दिनों में. ओके, यहाँ पर जो बाइंग मोमेंटम था वो ट्राई तो कर रहा था कि प्राइसेस को ऊपर ले जाने के लिए, बट नेक्स्ट डे मार्केट फिर से गैप डाउन होके अपने ओवरऑल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है. सी, बायर्स अगेन ट्राई टू डिफेंड दिस लेवल एंड मार्केट नेक्स्ट डे अगेन ओपन गैप अप. बट यहाँ पर जो सप्लाई था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने के कारण मार्केट अगेन नेक्स्ट डे ओपन गैप डाउन and try to continue the downtrend. So this overall picture, what is it saying? That supply is very much aggressive in this downtrend. और buyers क्या कर रहे हैं, buyers gap up होके try तो कर रहे थे, but क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे मार्केट फिर से अपने डाउनवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए नीचे की तरफ फिर से प्राइसेस को धकेल दे रहा है. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, इस लेवल के आसपास मार्केट बहुत ही अच्छा खासा बेस बनाकर एक अपसाइड मोमेंटम की तैयारी कर रहा था. क्योंकि सी, आफ्टर दिस गैप डाउन मार्केट बाउंस्ड ऑफ शार्पली फ्रॉम दिस जोन. अगेन जब मार्केट गैप डाउन होके इसी लेवल के आसपास फिर से आया, बायर्स अगेन गॉट एक्टिव एंड दे ट्राई टू पुश द प्राइसेस हायर. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं द डिमांड इज समव्हाट ओवरकमिंग सप्लाई. अगर इस प्राइस पॉइंट के आसपास डिमांड एग्रेसिव नहीं होता तो मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को बहुत ही इजीली कंटिन्यू कर सकता था. बट व्हाट इज हैपनिंग, फर्स्ट टाइम यहाँ से जब एक एग्रेसिव बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला, मार्केट जब सेकेंड टाइम फिर से आया, again buyers defended this level very aggressively and tried to push the prices higher. So this zone is very important for the buyers. इसी की वजह से prices नीचे नहीं जा पा रहा है in this strong down trend. So इसके बाद क्या हुआ, मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश की थी इस ओवरऑल डाउन ट्रेंड में. और क्या किया प्राइसेस ब्रोक दिस इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एरिया एंड ऑल्सो दिस इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस. ओके, तो मार्केट ने अब क्या किया, पहले जब मार्केट एक बाइंग मोमेंटम शोकास्ट कर रहा था, मार्केट नेक्स्ट डे एक अच्छा खासा गैप डाउन होके डाउनवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा था. बट इस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में पहली बार मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को मिल रहा, जिसने एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट को भी ब्रेकआउट किया और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस को भी
ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ प्राइसेस को ले जाने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश हुआ। पहली बार इस डाउन ट्रेंड में पहली बार मार्केट ब्रोक टू important structural resistances. Which are those? They are this trend line resistance and also the important structural resistance area. और एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें पहली बार इस स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? सी द बैकग्राउंड कंडीशंस हियर। फर्स्ट मार्केट गैप डाउन हुआ इस लेवल के आसपास, prices bounced off aggressively. Again, sellers tried to push the prices down with gap down opening, but again buyers ने इस लेवल को डिफेंड करते हुए फिर से प्राइसेस को ऊपर की तरफ धकेल दिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इज द वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम इन दिस डाउन ट्रेंड। पहली बार अच्छा खासा डिमांड हमें देखने को मिल रहा है इस ओवरऑल सेलिंग ट्रेंड में। ओके, सो दिस इज bullish sign, which is demand is overcoming supply at this price areas. Okay, but what happened after breaking out of this important structural area? मार्केट में हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सो ये क्या था? ये एक ट्रैप था बाय द इंस्टीट्यूशंस। मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट तो कर दिया था, ओके, विथ गुड बाइंग मोमेंटम, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर ब्रेकिंग आउट? मार्केट इस लेवल के ऊपर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया एंड अगेन सेलर्स पुश द मार्केट्स एग्रेसिवली डाउन। रिमेंबर, वी आर इन ए ओवरऑल डाउन ट्रेंड। ओके, तो क्या हुआ? इस लेवल के ऊपर प्राइसेस तो पहुंच गए, बट ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया एंड मार्केट अगेन सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली। सो वेयर could have been our first entry? Our first entry could have been around here with SL just above the resistance zone. क्यों यहाँ पर हमारा एंट्री एक्टिवेट करना चाहिए था हमें? क्योंकि देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल को ब्रेकआउट करते हुए मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से प्राइसेस इस लेवल के नीचे आ गया। सो these are two very important clues that now market will again continue the downward momentum. So here could have been our first entry with SL above the breakdown candle or above the resistance zone, and we could have got this very good downside momentum in the markets. Okay, सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लू है मार्केट में जो हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सी, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में तो है, बट इस डाउन ट्रेंड में इस प्राइस पॉइंट्स के आसपास बायर्स एक्टिवेट हो गए एंड दे ट्राई टू चेंज द ट्रेंड एंड कंटिन्यू द प्राइसेस हायर। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस ब्रेकआउट? इस ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अगर ऊपर जाना चाहिए, मार्केट को बायर्स अगर इस प्राइस पॉइंट के आसपास बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता, देन मार्केट शुड हैव कंटिन्यूड द अप ट्रेंड वेरी एग्रेसिवली, क्योंकि इन्होंने दो स्ट्रक्चरल लेवल ब्रेकआउट कर दिया था। ओके, सो अगर बायर्स एग्रेसिव होता, सो प्राइसेस शुड हैव continued higher very aggressively. But what is happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है कि after breaking out also मार्केट में उतना दम नहीं है कि अपने प्राइसेस को ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सके। So what is this indicating? That this buying momentum was a fake buying momentum. Why? Because after breaking resistance also market
अपने अपवर्ड मोमेंटम को एग्रेसिवली कंटिन्यू नहीं कर पाए एंड sellers again became aggressive and they again pushed the prices aggressively down because we are in a overall strong downtrend. So हमारा एंट्री कहाँ पर होता? हमारा एंट्री इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के नीचे होता एंड आवर SL would have been above the resistance area and we have gotten a very good risk reward trade. Okay, so I hope you got something very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your questions there. Okay, so see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone. Bye.